चंद एक दिन लिस्बन में यूरोप के एक कॉर्नर में, शायद आखिरी कॉर्नर में, समंदर से पहले गुजारने के बाद अब यूरोप के बल्कि दो कंट्रीज़ जो हैं उधर से गुज़रते हुए वापसी है। और फिर मेरा जो एक्सपीरियंस लिस्बन का रहा वो अच्छा रहा। लिस्बन एक कॉर्नर है, लेकिन चूंकि ये एक अपने कंट्री का कैपिटल सिटी है तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और यही नज़ारा आपको नज़र आता है लिस्बन में, खूबसूरत नज़ारा, और एंजॉय करते हैं आप इसको। फिर उसके बाद चीज़ें कॉस्टली हैं, काफ़ी कॉस्टली हैं, लाइक अदर सिटीज़ ऑफ द यूरोप, स्पेशली जो कैपिटल है। ज़िंदगी अच्छी है यहाँ पे, पुर्तगीज़ के लिए, रिहायशियों के लिए अच्छी है, गोरों के लिए अच्छी है। और हम लोगों को तो क्या कहेंगे कि हर चीज़ ही मुश्किल पड़ जाती है। खाने के लिए आपको ढूंढना पड़ता है। लिस्बन चूँकि कैपिटल है तो आपको मिल जाती हैं कुछ जगह ऐसी, रोसियों के करीब बंगाली गली वगैरह, ऐसी जगह जहां आपको खाने मिल जाते हैं, पाकिस्तानी खाने, दाल गोश्त, सब्जियां, और इजी हो जाता है। स्टे के लिए रूम अगर आप चाहते हैं तो रीजनेबल लेवल के होटल में आपको दो बंदे अगर स्टे करते हैं तो पर हेड को 25 यूरोस पर नाइट हो जाएगी। और एक और ऑप्शन ये भी है कि मेन जगह पे ही आपको बंक बेड्स वाला ऑप्शन मिल जाए, वो आपको मुनासिब मिल जाता है, जो 4 से 6 और 8 बेड भी मिलते हैं एक रूम में, बड़े रूम में। उसके अलावा जो है फिर आपको किसी और जगह जाना पड़ेगा और खाने के लिए लिक्विड या जूस वगैरह या डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ आपको दही या लस्सी, आप जैसे कह सकते हैं, वैसे यूरोप में अक्सर जगह पे लस्सी या लिक्विड दही मिल जाता है। मीठी लस्सी होगी, स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर होगा, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। फिर आपको साथ आप बेकरी आइटम्स, बन वगैरह। यहाँ पे अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ खाने पीने के लिए तो बड़े स्टोर जो हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, जैसे लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर अच्छे इकोनॉमिकल रहेंगे, जिस तरह हाइपर है उस तरह के छोटे हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। और गली मोहल्लों के कॉर्नर्स पे भी आपको ये मिल जाएंगे, नज़र आ जाएंगे उनकी। बाहर आम शॉप पे चीज़ें थोड़ी महंगी होती जाती हैं, और जब आप कैपिटल की इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं तो वो और एक्सपेंसिव होते जाते हैं। लिस्बन में काफ़ी जगह हैं घूमने वाली। समंदर की तरफ चले जाइए, रोसियो पे चले जाइए, आगे पीछे देखिए। दिसंबर के दिन शुरू हैं तो वीकेंड है या बिल्कुल क्रिसमस डेज़ में आपको और देखने को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत रश होता है शाम को। एंड बी केयरफुल, अपनी पॉकेट का, वॉलेट का ख्याल रखें, अपना पासपोर्ट का ख्याल रखें। विज़िट करें चीज़ों को। इन दिनों पे आपको कुछ दिनों पे ऑफ भी मिल जाता है, लेकिन मैंने ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शूज़ लेने थे तो मुझे ऑफ के बाद जो मिनिमम प्राइस मिली वो ठीक थी, 8000 तक PKR, छोटा साइज़ था, लेकिन ये प्राइस मिल गई आपको। अगर आप ब्रांड्स पे जाते हैं, बड़े ब्रांड पे जहाँ पे ऑफ नहीं है, तो उसकी कोई हद नहीं प्राइस की। और अगर आप किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो के लिंक में कोशिश करूँगा कुछ होटल की डिटेल जो है वो शेयर कर दूँ, जहाँ पे स्टे किया, उसमें रूम भी मिल सकते हैं। booking.com से ढूंढ लेंगे आप। हॉस्टल 007 आएगा, अलविदा समथिंग टेगाडास करके नाम है उसका। मैं वो डिटेल शेयर कर दूंगा, चूँकि हमारी ज़ुबान नहीं है तो चीज़ें ये मुश्किल लगती हैं, एग्जैक्टली इंग्लिश भी नहीं है, तो आपको मैं लिंक शेयर करूंगा, उसमें उसकी डिटेल्स हो जाएंगी, कुछ आप देख सकेंगे। रीज़नेबल था, सफाई का लेवल मुनासिब था। वहाँ पे आपको बंक बेड है वो अराउंड 15 यूरो मिलेगा
और 2 लोग हैं तो आपको रूम जो है 50 यूरो का मिलेगा, जो पर हेड 25 यूरोस कॉस्ट आ जाएगी। और इसके अलावा ये कि आपको मेन जो है रोसियो के आसपास अलविदा ज़रा पहले, थोड़ा सा पहले, ये भी मेन जगह ही है, गली में ज़रा सा ही अंदर है, ज़्यादा इंटीरियर साइड पे नहीं है। अगर अंदर जाते जाए तो और सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन डिपेंड करता है वहाँ पे सिक्योरिटी, सेफ्टी या सिक्योरिटी का ऐसा इशू तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी चीज़ों की केयर आपने ख़ुद भी करनी है और आपको मुनासिब चीज़ें मिल जाएंगी। फूड के लिए मैंने जैसे बताया, आप यू हैव टू सर्च। अगर आप छोटी मोटी चीज़ें, नट्स, ये वो, जूस, बंद लस्सियाँ पी के गुजारा कर सकते हैं तो वो भी एक अच्छी बात है। एटलीस्ट हलाल चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी, पहुंच में रहेंगी। और हमारे उस तरह के वाला लस्सी वाला सिस्टम नहीं है कि आप ग्लास ले रहे हैं, लस्सी का सारे दुकान में स्मेल है और आपको फिर कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी पड़ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। नई पैकिंग है, एक नया आपको मिलता है तो उसको खोलते हैं, सील खोलते हैं और आप पी लेते हैं बस। और अगर आप विज़िटर है, घूमना जाना चाह रहे हैं, यूरोप के इस कॉर्नर पे आना चाह रहे हैं तो मैंने कोशिश की कुछ चीज़ें शेयर करूं। यहाँ पे जो आपके बोर्डिंग पास जो मिलता है एयरलाइन से, जिससे भी आपने बुकिंग कराई हो, उसको लेके आप ऑनलाइन बड़ा कुछ कर सकते हैं। वो एयरपोर्ट पे स्कैन लेगा, वो आपने स्कैन करना है, उसके बाद आप चलते जाएंगे, सिर्फ सिवाय चेकिंग के इसके अलावा आपका और कोई काम नहीं होने वाला होगा। बाकी सब आप स्ट्रेट स्मूथ चलते जाएंगे, कोई शॉपिंग भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें और देख सकते हैं। तो पहले हॉल में एंटर होने के बाद आप उसी को यूज़ करते हुए आगे चलें बोर्डिंग पास को लेके, तो और फिर मिड जाके तकरीबन आप एक पहले हॉल में बैठ जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ। इसके बाद जब आपको गेट नंबर मिलेगा तो फिर आप और आगे चले जाएंगे, जहाँ पे आपने ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपने ऑन बोर्ड होना है जहाज़ में, उसके करीब आप पहुँच जाएंगे। ये था मेरा एक्सपीरियंस लिस्बन का। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ पे मैं चेक करके बता सकूँ, मैं आपसे शेयर कर सकूँ, वो मैं करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।